हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 187 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 186 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फ्रेंड्स जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 187 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 187 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है कि राम सेज दैट ही विल नॉट गो। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर राम सेज यानी कि राम कहता, डाइट है कि। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ही विल नॉट गो, तो ही क्या था? सबसे पहले यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदला होगा, क्योंकि यहाँ पर राम है तभी ना, राम लड़का है तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ होगा। बिल्कुल सहमत है कि नहीं? तो बस वही हम लिखेंगे कि राम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर यहीं पर देखेंगे डैट की जगह पर अगर कोमा रहता, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, लास्ट में इन्वर्टेड कोमा फ्रेंड्स यहाँ पर बंद रहता, तो हम समझ जाते हैं कि ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन फ्रेंड्स ये पहले से ही इनडायरेक्ट में है, लेकिन हम ट्रांसलेशन को बना रहे हैं तो डायरेक्ट में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सी सेज डैट सी इज वर्किंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट सी है तो यहाँ भी सी हुआ होगा। तो सी यहाँ पर है सी सेज यानी कि वह कहती है कि सी इज वर्किंग, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आई होगा तो यानी कि हो जाएगा आई एम वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर दो ट्रांसलेशन बताए होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है राम टेल्स मी डैट ही विल, यहाँ पर हेल्प मी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ही है, यानी कि यहाँ भी फर्स्ट पर्सन रहा होगा आई या फिर मी, तभी तो यहाँ पर बदला होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम टेल्स मी यानी कि राम मुझसे कहता है कि आई विल हेल्प मी, यानी कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्प मी है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? राम, राम लड़का है तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाना चाहिए था? तो यहाँ पर भी होगा हिज। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदला है। लेकिन आप एक बात देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ही है तो उस हिसाब से तो यहाँ हिज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मी है। अब मी कहाँ पर है? यहाँ है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सेकेंड पर्सन के अनुसार बदला है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन यहाँ पर क्या होगा? या तो यू होगा या तो योर होगा, तभी तो सब यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सेकेंड पर्सन है जो कि मी है, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मी लिखा, लेकिन रियल में यहाँ पर यू नहीं तो योर होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा रामू से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर चैप्टर वाइज देखा होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पर बढ़िया से समझें। चलिए अगला है सीता टेल्स मी दैट सी नोज मी वेरी वेल। देखेंगे अगर फ्रेंड्स यहाँ पर टेल्स है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट में बनाते थे तो क्या लिखते थे? सीता, यहाँ पर सीता सेज टू मी, ऐसे ही ना लिखते थे। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, सीता है तो सी, ये मी है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यू होगा नहीं तो योर होगा, है कि नहीं? तो चलेंगे बनाएंगे, लिखेंगे सीता मुझसे कहती है कि, कहती है कि, यहाँ पर मैं होगा तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, अगला ही टेल्स मी दैट ही इज माई, यहाँ पर माई फ्रेंड है, यानी कि वह मुझसे कहता है कि, ही यहाँ पर ही है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आई होगा तो यानी कि मैं, यहाँ पर मी है तो यहाँ योर होगा तो मैं आपका दोस्त हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे वह मुझसे कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। अगला है राम सेड डाइट ही वाज वेरी पुअर, यानी कि राम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। राम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है ही सेड डाइट ही न्यू श्याम, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर नो होगा, लेकिन यहाँ पर हमने जब वी टू में बदला है तो यहाँ पर नो का वी टू न्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही सेड डाइट यानी कि उसने कहा कि ही न्यू श्याम, ये फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा। ताई नो श्याम, यानी कि मैं श्याम को जानता हूँ। जब उसने कहा कि मैं श्याम को जानता हूँ,
अगला है मोहन सेड डैट ही हैड। ये फ्रेंड्स ही हैड को हम इस प्रकार से लिख सकते थे, ठीक है, स्टडीड, यानी कि मोहन ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है। मोहन ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखेंगे, बोला गया है दे सेड डैट दे वुड गो टू पटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वुड है यानी कि बिल होगा, तभी तो बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि हम लोग पटना जाएंगे। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हम लोग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा, तो यहाँ दे था तो यहाँ भी दे हुआ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे उन लोगों ने कहा कि हम लोग पटना जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगला ही टोल्ड मी डैट ही वाज नॉट माई एनिमी, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो लिखिएगा उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ही टोल्ड सीता डैट ही कुड हेल्प हर, यानी कि उसने सीता से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे उसने सीता से कहा कि मैं, ये फिर से देखेंगे सीधा यहाँ पर लिखा गया है ही कुड हेल्प हर, तो यहाँ पर आपकी लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हर है, तो हर यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा यू या फिर योर, तभी तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदला होगा। सीता लड़की है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, लेकिन सी की जगह पर क्या हुआ था हर, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर यू होगा। क्लियर है। चलिए अगला है ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, क्योंकि फ्रेंड्स पूछा है तो मैं बीमार तो नहीं होगी, क्या मैं बीमार हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे उसने मुझसे, ये फ्रेंड्स आप कहा भी लिख सकते हैं, आज के तब पूछा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हमने हो लिखा, यहाँ तो बाज है था थे थी होना चाहिए, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो प्रेजेंट में ही होगा, जब ये पास्ट में था, पूछा है पहले, ये पास्ट में था, तभी तो बाद में ये वाला जब फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, तभी ना यहाँ पर जा रहे था, तो यहाँ पर बार बार लगा होगा। ठीक है। चलिए अगला है राम आस्क्ड मी वेन आई वाज गोइंग, यानी कि फ्रेंड्स राम ने मुझसे कहा कि आप कब जा रहे हो, या फिर राम ने मुझसे पूछा कि आप कब जा रहे हो, दोनों लिख सकते हैं। तो लिखेंगे राम ने मुझसे कहा कि आप कब जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है ही आस्क्ड मी हु आई वाज, यानी कि उसने मुझसे कहा कि हु आई वाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कौन हूँ। ये फ्रेंड्स लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदल चुका है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम कौन हो। तो यहाँ पर लिखिएगा उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। क्लियर है। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ भी हमने दे दिया था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अगला है यहाँ पर दे आस्क्ड मी व्हाट माई नेम बाज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा उन लोगों ने मुझसे पूछा कि माई नेम बाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, यानी कि मैंने उनसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। मैंने उनसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है 2 ही प्रश्न शेष हैं। चलिए पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। बोला गया है द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि डॉक्टर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देगा, सलाह देगा, इसलिए यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी में लिखेंगे कि डॉक्टर ने कहा कि टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि समय से दवा लो। तो यहाँ पर लिखिएगा डॉक्टर ने कहा कि समय से दबा लो, ठीक है। अगला है ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि उसने कहा कि यहाँ द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो लिखेंगे उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट प्रश्न की ओर। बोला गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स वुड है, तो यानी कि यहाँ पर बिल का प्रयोग होगा। ही टोल्ड मी यानी कि उसने मुझसे कहा कि, यहाँ पर बिल हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स ही है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला हुआ, तो यानी कि यहाँ पर आई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं कल, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स यहाँ पर किसका होता है, टुडे का होता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यानी कि मैं कल जाऊँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा का पूरा उसने मुझसे कहा कि मैं कल जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 187 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा चैप्टर बड़ा जरूर था, लेकिन क्या करेंगे, बड़ा रहेगा लेकिन हल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 187 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने आज हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की थी कि आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न बढ़िया से समझाया जाए, चाहे यहाँ पर समय जितना भी लगे, समय से मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा होगा कि हम यहाँ पर आपको बढ़िया से समझा पाए हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।